नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इन दिनों आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं। पूरा 1 वीक पहले चला है बायोलॉजी, उसके बाद चले फिज़िक्स, इस टाइम चले केमिस्ट्री। बट नाउ अब हम आपको रैंडम क्वेश्चन कराएंगे, तीनों साइंस से मिल करके क्वेश्चन कराएंगे। वो क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और फिर पूछे जाने की संभावना है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम आपको और अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक पर। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते, यानी कि ना तो पुष्प बनते हैं ना तो बीज बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिप्टोगैप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैप्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि एंजियोस्पर्म यानी कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, तो समझिएगा बात को। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इनमें जो बीज होते हैं क्या होते हैं? बीज यानी सीड्स। ठीक है, जो ये सीड्स होते हैं ये फलों के अंदर लगते हैं। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो फलों के बाहर होते हैं, जैसे आपका होता है साइकस। ठीक है, क्या होता है? साइकस होता है, पाइनस होता है, ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चूने का पानी है, क्या है बताना है? चूने का पानी है। ठीक है, तो चूने का पानी क्या है? चूने का पानी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? CaOH का, सॉरी यहाँ पर होता है ब्रैकेट। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस किसका? चूने के पानी का फार्मूला यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आज का अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से चीनी है, क्या है? चीनी। बताना है कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। पहले चीनी का फार्मूला देखते क्या होता है। चीनी का फार्मूला होता है C6H12O6। ये किसका होता है? आपका ये होता है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, और चीनी का क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11 किसका? चीनी का। ये किसका? ग्लूकोज का। तो रासायनिक दृष्टि से चीनी है, क्या है चीनी? चीनी सैक्रोस है। क्या है? सैक्रोस। ये फ्रैक्टोज क्या होती है? ये फलों की शर्करा होती है। किसकी? फलों की। और ग्लूकोज तो आप जानते जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में एक्सप्लेन से बताएंगे जब क्लास लेंगे। तो यूरिया भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, मृगमरीचिका का कारण क्या है? मृगमरीचिका जानते हैं क्या होती है? रेगिस्तानों में जहाँ पानी नहीं होता है, पानी का आभास होता है, वही मृगमरीचिका कहलाती है। जो हिरन होते हैं उनको वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर पानी है कि नहीं, वही मृगमरीचिका होती है। ठीक है, तो बताना है कि मृगमरीचिका का कारण क्या है। तो क्या है? देखो, 2 ऑप्शन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक में और आंतरिक में एक डिफरेंस होता है। और आंतरिक में जब किरण प्रकाश की जब परावर्तित होती है तो पूरे 90 डिग्री पर परावर्तित होती है। ठीक है, कितने पर? 90 पर। और आंतरिक में किसी भी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन,
सिरके, क्या पूछा, सिरका, विनेगर सिरके में पाया जाता है। बताना है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। जो साइट्रिक होता है ये किस में होता है, ये होता है आपका नींबू में। किस में, नींबू में होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं, तेजाब को कहते हैं। ठीक है, देखो जो सिरका होता है, सिरके का जो पीएच मान होता है, क्या होता है, पीएच मान वो कितना होता है, वो 3 होता है। कितना, 3 होता है सिरके का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में प्रयोग की जाती है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए विद्युत अपघटन की खोज किसने की थी। तो बता दिए कई बार, पिछले वीडियो में बताए हैं, फैराडे ने की थी। किसने, फैराडे ने। तो बताना है कि विद्युत अपघटन में कौन सी धारा प्रयोग की जाती है। तो कौन सी की जाती है, दिष्ट धारा। कौन सी, दिष्ट। दिष्ट धारा को ही क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। प्रत्यावर्ती को एसी बोलते हैं। एसी को डीसी में परावर्तित करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता। कौन, रेक्टिफायर करता है। किसको, एसी को डीसी में बदलने का। देखो बता दें, जो डीसी होती है यानी दिष्ट धारा होती है, ये केवल एक ही दिशा में गति करती है, मतलब एक ही दिशा में। और जो प्रत्यावर्ती होती है ये अपनी दिशा बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन, एक शराबी व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है। बताना है जो व्यक्ति शराब पीते हैं उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है, विटामिन सी की। किसकी, विटामिन सी की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, सबको मालूम होगा। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में पाई जाती है विटामिन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमाशयी रस। बताना है जो अमाशयी रस होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते, एंजाइम के नाम है ये दोनों। ठीक है, तो रेनिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है। और बता दें जानकारी के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी वहीं पर होता है, यानी HCl, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो मतलब आंसर क्या होगा, ये सभी, मतलब ये सभी होते हैं अमाशयी रस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का श्रावण किससे होता है। बताना है जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है इसका श्रावण किस ग्रंथि से होता है। ये ग्रंथि के नाम दिए हैं, तो किस ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। किससे होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। जानकारी के लिए बता दें कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि है ह्यूमन बॉडी की, ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि है। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबको मालूम होगा, लीवर है। ठीक है, यकृत है। अगला क्वेश्चन, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। बताना है श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो बताइए कहाँ स्थित होता है, मेडुला में होता है। देखो ये तीनों भाग आपके मस्तिष्क के हैं। ठीक है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है मध्य और एक होता है पश्च। ठीक है, जो ये होता है आपका प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डाइएन्सेफलान, किसका, प्रमस्तिष्क का। और मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रल पिंडिकल, एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब बात आती है पश्चिम मस्तिष्क की, तो यहाँ पर भी 2 होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेड्यूला ऑब्लिगेटा। यही मेड्यूला। ठीक है, तो ये किस मस्तिष्क का भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। अगर पूछा जाए तो यही श्वसन का केंद्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के बारे में बताना है कि जो मादा जनन हार्मोन है वो कौन से हैं। ठीक है, तो जानकारी के लिए बता दें एस्ट्रोजन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन भी है और एस्ट्रोडियल भी है। ठीक है, ये तुम लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन से बताएंगे जब क्लास लेंगे तो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, बताना है इनमें से नाइट्रोजन गैस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
तो कौन सा कथन सत्य है? ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये वायु से हल्की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को जलाने के लिए मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब दोनों जलेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। मतलब क्या? जल बन जाएगा। जल क्या है? एक यौगिक है। ठीक है। यौगिक में जो अनुपात होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है, यानी 2 अनुपात 1 के अनुपात में, तो ये यौगिक है, मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन, एट्रोपिन औषधि, ये जो एट्रोपिन है ये बताना है कि औषधि कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है जानकारी के लिए बता दें, ये वनस्पतियों से प्राप्त होती है। कहाँ से? वनस्पतियों से। और एक बात बताएं, क्या एट्रोपिन जो ये काम में आती है? किसके काम में? ये शराब के असर को कम करती है, एट्रोपिन जो होती है। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारे घर में कोई बहुत शराब वराब पीते हो ना तो उसको ये दवा खिला देना। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन लिखा है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए। मतलब बताना है कि कौन सी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए अगर उसे उपग्रह में टाइम ज्ञात करना है तो। ठीक है। तो कौन सी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का। किसका? स्प्रिंग घड़ी का। देखो, जानकारी के लिए बता दें, जो स्प्रिंग घड़ी होती है इसमें जो ऊर्जा होती है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ठीक है। हाँ, पोटेंशियल वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था बताइए? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जैकब परकिंस ने। किसने? जैकब परकिंस ने। कब किया था? 1834 में। कब किया था? 1834 में किया था। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। बताना सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो क्या है? इस्पात। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कौन सबसे ज़्यादा लचीला होता है, पीटने पर वो मेलिएबल होती है, फैलती है। ठीक है। तो क्या होगा? इस्पात। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, क्या ना होता? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता? तो क्या प्रभाव पड़ता? तो जो दिन की अवधि है वो क्या हो जाती? बढ़ जाती, अधिक हो जाती। ठीक है। जो अभी 24 घंटे का दिन रात होती है ना, ये बढ़ जाती। ठीक है। दुगुना हो जाती। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, चैडविक ने किसकी खोज की थी? उसका आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है। सब लोग कमेंट्स देते हैं, बढ़िया है। और अच्छे सब लोग बढ़िया कमेंट्स देते तो हमको अच्छा लगे, हम और अच्छा पढ़ाएं आप लोगों को। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ठीक है। आप लोगों को बताना है। और जानकारी के लिए बता दें कि आज 8 बजे टेस्ट होगा। ठीक है। 8:30 बजे टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 80% लाने वाले को 500 का प्राइज़ दिया जाता है। टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले को आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, मतलब अगर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो और हम लोग चश्मा पहने तो चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? बताना। तो कौन सा लगा? अवतल लगा है। ठीक है। क्योंकि उत्तल जो होता है उससे बड़ा बड़ा दिखाई देता है। जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।